हॉस्टल में हमने एक बार जैसे औजा बोर्ड पे लोग करते हैं या इवल स्पिरिट्स हम बुलाते हैं ना कई बार, चार्ट बना के काउंटिंग न्यूमरल्स लिखते हैं ऊपर। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकोनी लगती हो, सुट्टा उट्टा मारने के लिए बाहर निकल गए रात को फन करे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी पुराने पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की। और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफर कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक कि कई बार हम जज करने लग जाते हैं ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे गरारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा, वो बंदा बोला। हिमाचल वाला। हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है क्यों, और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर मैंने कहा ठीक है बुला देंगे हम। उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे एंड मैं और मेरे 2 दोस्त, जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 5 बंदे 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा, मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। और मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे उसके बंदे पंप के। कर रहे थे, बुला बुला कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो उईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड यूजा बोर्ड था वो। अच्छा। सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और वाई और एन लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक। और चैंटिंग भी आप मानोगे, चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईवल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही कही तो सालो तुम मानोगे नहीं। मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था, इंग्लिश में था? अच्छा। यहीं का था उइजा। सर पता है मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है, सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना, घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि उईजा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो कॉन्सेप्ट। फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, ऊर्जा से। अच्छा। तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन। बट कंसेप्ट ऊर्जा मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है ऊर्जा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार, कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई
ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया। तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन, फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है, किसी में भी किस, और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा है, सब हंस हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा, इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा। हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और जैसे हम फिजिकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं, कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा, कहता यार छाड़े यार, मैनू गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र, सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल ऊँची ऊँची। कहना नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहना वो पंजाबी में, कहना फुद्दू काम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहना नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहना कुछ हो रहा, मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ, मैं कहा बैठ जा, कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ, मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया। वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया, और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका जमीन पे नीचे, स्लाइड होता हुआ गया। नहीं ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है, हम ऐसे बैठे ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए, पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया जमीन पे, और सिर बजा उसका नीचे। वो जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया, जैसे ही पास आया उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ, फिर शिवर करने लग गया, वो शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा दोस्त है मेरा, मैं, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाए पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा, अनअप्रोप्रिएट मतलब होता ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे ऐसे हो गया, सबको पीछे पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं। तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो, और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो, बट उसके जेस्चर्स प्रूव कर रहे थे वो चीज़ कि वो है। और सबसे बड़ी बात, मिमिक करने लग गया वो, इतना जो सबसे डरावना लगा हमें,
उसके बाद वो उठ गया, नीचे ऐसे बैठा हुआ था, एकदम से ऐसे उठ गया। सामने जो बंदा हिमाचल वाला बैठा था उसको उसका निक नेम लेके बोल रहा, हाँ हाँ बोल, ऐसे ऐसे छेड़ रहा उसको। ऐसे कर रहा है? अरे सर मतलब इतना डरावना माहौल हो गया था कमरे में, ऐसे हाँ बोले, बुला लिया तूने। उसके वो बंदा रोने लग गया सामने, कहता यार मेरे भाई की डेथ होगी, छोटे भाई की, उसकी आवाज में बात कर रहा है। अरे तेरी, आप ये मानो मतलब उसके बाद साथ वाला बंदा बैठा, वो थोड़ा गलत चक्करों में था, उसको ये बोल रहा है कि सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड, ये फ्लूइड वगैरह सूंघते हैं बंदे की, कहना सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड, फ्लूइड सूंघनी है तूने। और उसका किसी को नहीं पता, किसी हॉस्टल में किसी को नहीं पता, ऐसे सीक्रेट्स मतलब लिटरली। और एक बंदा साथ साइड में बैठा हुआ था, वो तो इतना ही फ्रीक आउट हुआ था, वो छुपा हुआ था पीछे दूसरे बंदे के जो बुला रहा था। उसको बोल रहा है, कहना उसको बाहर निकाल, उसको निकाल बाहर, चोर को बोल रहा है। हिंदी में बात हो रही है सर तब, आजा चोर, कहता। फिर उसको भी वैसे छेड़ रहा वो, और चीखे मारने। उसके बाद वो आपने सुना होगा नॉर्मली बंगाल में पूजा में करते हैं ना हुर्र ऐसे, फिर वो करने लग गया सर, ऐसी चीखे मार रहा है। ओ माय गॉड, इतना हॉरिबल। और उसका जो आवाज ही बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग आवाज, बिल्कुल। भाई आपकी तो फट गई होगी, ये हो क्या रहा, आप करें क्या? मेन मैं आपको क्रक्स बताता हूँ हुआ क्या था। आपको ये नहीं लगा मैं चैलेंज क्यों कर रहा था, क्यों बोल रहा था इतने टाइम से कि भाई देखते हैं? बिल्कुल हाँ सर, वही चीज़ें अभी समझ आती हैं। उसका ऑरा थोड़ा वीक था और वो डर रहा था, और ये चीज़ें डर पे फीड करती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमें वो कैंडल्स थोड़ी बुझने लग गई, और वो दोस्त जिसने बुलाई थी वो बोल रहा है, कहता भाई मोमबत्ती मत बुझने देना यार, कहता अंधेरे में पता नहीं क्या कर दे, क्या फाड़ दे, कुछ नहीं पता। और पावर इतनी ज़्यादा, सच में हर इंसान में पावर होती है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि मेरा इतना ही जोर है। असल में क्या होता है, हमें जब कोई जज्बा आ जाए किसी चीज़ का, तो हम नहीं देखते दिन रात मेहनत करते हैं। नॉर्मली हम 6 घंटे 7 घंटे काम कर लिया, बस भाई बस, वो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और उस टाइम एक हाथ पकड़ने में 4 बंदे लग रहे थे उसका सर, एक हाथ पकड़ने में। और हाथ पकड़ रहे हैं तो बंदियों की तरह कर रहा है वो, हाथ नहीं लगाने दे रहा हमें, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। उसके पास जा रहे, पीछे हो रहा है, मेरे को हाथ में ऐसे, हाथ मत लगाना मेरे को, हाथ में बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ऐसे एक्टर है, गर्लिश। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब फिर रिलेट करती है ये चीज़ें। यक्ष जो होता है नॉर्मली, यक्ष जिसमें आ जाता है, जिसमें एंटिटी ये आती है ना, उसको रेड कलर जैसे पसंद होता है। सूट्स, लड़के ठीक ठाक बंदे सूट्स लड़कियों के सूट पहनने लग जाते हैं, आंखों से इशारे करते हैं लोगों को। हाँ। उसमें इस टाइप की एंटिटी थी। फिर हमें लगे कि नहीं यार, ये एक निशी करके एंटिटी, वो मिमिक कर रहा है ना, जैसे किसी की भी आवाज़ निकाल रहा है, किसी की भी। अभी मेरा तो नंबर भी नहीं आया था, देखो आप। हाँ। तो क्या हुआ, सामने उसको छेड़ा, उसको कहता चोरियां करने हट जा तू, हॉस्टल में चोरियां करता बहुत, उसको बोल रहा। कहना ये आदत अब की नहीं है तेरी। हाँ उसको बोल रहा अब की नहीं आदत तेरी, ये बहुत टाइम से शुरू हुआ है तू। उसको बोल रहा काइनेटिक में से बैटरी निकाल रहा था तू, पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रहा है, कौन से काइनेटिक में से बैटरी। कहना तेरी, तूने अपनी दोस्त की काइनेटिक में से बैटरी निकाल दी। कहता गर्लफ्रेंड कहता था उसको, उसी की चोरी कर ली तूने। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था वो बंदा। और जिंदगी में वो बंदा उसको नहीं जानता, सामने बैठा जो, ऐसे बात ही नहीं हुई आपस में कुछ। उसने अभी तक आपको कुछ नहीं बोला? अभी तक मेरा नंबर नहीं आया उस टाइम पे। और मोमबत्तियां बुझ रही हैं और फट रही है ये कि भाई अंधेरा हो गया तो पता नहीं किसके मार देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। और वो कुछ ये भी डर आ रहा था, बंदा कह रहा जाएगी नहीं यार ये अंधेरा हो गया तो मेरे को टेंशन ये पड़ी हुई है भाई मोमबत्तियां ना बुझ जाए। वो मैं बास्केटबॉल खेलता था तब, मेरे ना हाइपर डंक करके नाइकी के शूज़ आते थे, बड़े अच्छे बड़े महंगे, मैंने सिस्टर से मंगवाए थे बाहर। वो शूज़ फूंक दिए थे सर हमने रूम में, आग लगाने के चक्कर में। पहले किताबें फूकी थी ताकि वो उजाला मेंटेन रहे इससे। बिल्कुल उजाला मेंटेन रहे। और वो उसने बंदे ने ये बोल दिया था कि जाएगी नहीं भाई ये अंधेरा हो गया था वो, ये उसके बाद ये बेकाबू हो जाएगा बिल्कुल। टाइम लगा होगा शू को कैंडल से जलाने? अरे सर कागज करते करते, कागज फूके ना, कागज तो 1 मिनट में फूक जाता है। उसके बाद शूज थे पड़े हुए कमरे में, चीजें ही नहीं मिल रही हमें फूकने को। आप ये मानो कागजों के ढेर बना के आग लगाई, ऊपर शूज रख दिए थे उसमें हमने कि आग लगती रहे। इतना बुरा हाल, चीखे। उसके बाद हम डरने लग गए थे, भागने लग गए, क्योंकि वो आवाजें मार मार के बुला रहा सबको। एक बंदा कमरे के बाहर निकलने लगा, वो बंदा मिन्नतें कर रहा, कहता हाथ जोड़े, इस भाई में से कभी जाएगी नहीं है चीज़ बाहर, इसको फिर लेके जाना पड़ेगा कहीं, अंदर आ जा, बाहर मत जा। और मैं बैठा हुआ हूँ, वो मेरे को वो बोल रहा है, फिर मेरी तरफ मुंह करा उसने। हाँ कहता मेरे को बोला, बता, कहता क्या कह रहा था, मेरे को बोला। मैं कहा कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था। कहता तू, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट था जो मेरे अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुंह से बाहर नहीं निकाली वो बात सर। वो कैमरे पे करनी ठीक नहीं रहेगी बात, कुछ क्रश था मेरा कुछ ऐसा।
कहता फिर वो उसकी तो फिर किसी और के साथ ऐसे ऐसे इस चीज़ के रिलेटेड उसने बात मेरे को तब रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मैं किसी पे यकीन नहीं करता। जब उसने मेरे बारे में ऐसी बात करी तो मैंने देख लिया भाई कुछ गलत है। हमें फिर आफ्टर ऑल फिर उसकी फिक्र होने लगी कि ये चीज़ जाएगी कैसे। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई इसका कुछ करे यार, मैं कहा ये गलत हो गया सिस्टम। क्योंकि उसके बाद और मीनवाइल ऑल द टाइम ना वो चीखे मारे जा रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है, छेड़ रहा है, मिमिक कर रहा है किसी को, हुर्र हुर्र करने लग रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, और हॉरिबल सी शक्लें, मतलब बिल्कुल। और उसके बाद लाइट आ गई, मतलब ऑल ऑफ अ सडन लाइट आई। जब लाइट आई एकदम से फिर पीछे गिरा ऐसे जैसे पहले गिरा था 3-4 बार। तो उसने सिर अपना इतने ज़्यादा गद्दे पावर उसके सिर में सर इतना स्वेलिंग था सुबह बंदे के पीछे, सच में उसको उसके सेंसेस से बाहर थी ये चीज़ें। और ज़मीन पे मुक्के बंदा मार रहा है, बुरे हाल, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के ज़मीन पे मार रहा था। और एक बंदा उसमें सामने बैठा था, वो पूछ रहा, कहना यार मैं पास हो जाऊंगा बता दे, कहना पेपर हुए थे तब हमारे। अरे वो कौन सा नशा करके बैठा था भाई? उसकी सप्ली थी, BEEE एक सब्जेक्ट है, अपनी उसकी पड़ी है सपली की। कहना माता ये बता दे मैं पास हो जाऊंगा BEEE में, उसको बोल रहा है। तो वो तब उसको मजाक उड़ाने लग, वो मतलब जो उसमें पावर आई हुई थी वो तब उसका मजाक उड़ाने लगी। और उसका इतने गंदे ह्यूमिलेशन लेवल तक मजाक उड़ाया उसने, उसको छेड़ने लगी, मतलब रिलेटेड टू हिज फिजिकल पावर छेड़ा उसने, ऐसा छेड़ा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सर, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स निकाल दिए थे उस बंदे ने, आप हैरान हो जाओगे। क्या बोल दिया था ऐसा? मतलब मर्दानगी को लेकर कुछ बोला? तेरा तो खड़ा नहीं होता, तू पास क्या होएगा? उसको कुछ और ही बोली वो, मतलब आप मानोगे, कहते उंगली से पकड़ के तो तू ऐसा ऐसे बोला 2 उंगलियों से, तो तू क्या बातें कर रहा है उसको। अच्छा प्रोवोकिंग, पूरा प्रोवोकिंग नेचर जैसा होता है। कह रहे उंगली से पकड़ के तू पूरे उंगली से 2 उंगली लगाते ही हो जाता 2 है। उंगली है, 2 उंगली का भाई साहब ऐसे करता है। फिर वो गए कैसे? तो मैं डर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ ना आ जाए इस तरह को, मतलब ऐसा कुछ है ना। उसके बाद वो होली सोल प्लीज गो, वही मंत्र बाद में वो लगा हुआ भाई, कहना होली सोल प्लीज गो, कहती बताऊं तेरे को होली सोल प्लीज गो, मिन्नतें कर रहे हैं उसकी बात। मतलब सब समझ रही है वो कौन कैसे कहना चाह रहा है। मैं यही एक यहाँ पे टोल लेना चाहूँगा इस बात पे। हम बुलाने लग जाते हैं, पहले पंगे लेते हैं, या वैसे भी किसी में पोजेशन आ जाए ना, हम पढ़ते हैं मंत्र। कई बार पोजेशन ऐसा होता है उसने उससे ज़्यादा 4000 मंत्र पढ़े होते हैं। हाँ क्या पता उसने सिद्धि करी हो जो मरा हो, जिसका प्रेत आया हुआ। ब्रह्म राक्षस क्या है असल में, उसको क्या ही तुम हनुमान चालीसा क्या सुनाओगे, एक आधा हनुमान चालीसा जिसने सिद्धि करी हुई हनुमान जी की, और वो मर गया और वो प्रेत बन गया, उसको ऐसा क्या कर दोगे तुम लोग उसके लिए। भाई फिर ये वाली एंटिटी गई कैसे उसके एक अलग से? फिर वो हुआ क्या, लास्ट में क्या होता है, एम्पैथी, मिन्नतें, हाथ जोड़ पैर जोड़, प्लीज चली जाओ। उसके बाद हाँ सर यही हुआ। उसके बाद और कमरे में से बंदे भाग रहे हैं, मत कर लो। और बाकी जो हिमाचल वाले बंदे थे ना, वो कहते डू हेल विद हिम, हमने क्या लेना, कहते हम जा रहे हैं भाई। और क्योंकि शूज भी फूक गए, क्या हुआ कि नहीं यार हम जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं उसको दोनों को पकड़, मैं कहा जे बंदे ने कुछ होगा ना साले मारूंगा। मैं कहा अपना भाई था वो, तो क्या हुआ, वो बोला भाई ये इसको ना ले जाओ बाबा बड़भाग सिंह पे, बाबा बड़भाग सिंह करके गुरुद्वारा है हिमाचल में ही है। हाँ कहना वहाँ ले जाओ, इसका यहाँ हल नहीं है। मैं कहा ऐसे ही हल नहीं है भाई, मैं कहा हल ऐसे ही नहीं है। मैं बैठा हूँ सामने, मैंने उसका मुंह पकड़ा, मैं कहा भाई इधर इधर मुंह कर। मैं कहा फिर मुंह को हाथ लगा रहा हूँ, फिर मेरे मारा उसने, यहाँ पे पंच मारा उसने, ऐसे करके हाथ ही मारा, ये चीज़ मारी थी उसने यहाँ पे मेरे, तारे दिखा दिए थे बंदे ने। अरे गुस्सा, मैं ये सोच रहा था मुंह पे बच जाता या कहीं मुक्का ही मार देता वो बंदा। हाथ ऐसे घुमाया उसने और एकदम से यहाँ, मतलब मेरे बहुत दिन दर्द रहा था, यहाँ स्ट्रेच आ गया, बड़ा गंदा स्प्रेन आ गया था मेरे। तो उसको आंखों में आंखें डाल के, बेसिकली आप होता क्या पोजीशन में, या तो आप मंत्राज या आप बंदे को उसकी कॉन्शियसनेस याद करा सकते हो कि तू वो है भाई। आप उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हो ना, अगर जिसमें पोजीशन है, आप उसको बोल रहे हो कि वहाँ उसको उसका नाम लेके आवाज़ें लगा रहे हो विद सो मच एम्पैथी एंड रियलिटी में लेके आ रहे हो उसको, चीज़ को एकदम से उसकी जो अब उसका अपनापन है वो उसके हावी हो जाता है उस पर उस टाइम पे। तो उसको बीच बीच में रह के ब्लिंक आ रहे हैं। मैंने उसका नाम लेके आवाज़ लगा रहा हूँ और सच में फटी हुई थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे मेरी। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भरावा हाथ जोड़े, मैं कहा वापस आ जा, मैं कहा तेरे बापू की जवाब देवांगे यार। हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं मान रहा, छटक रहा है, हमें पास नहीं आने दे रहा। सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस किया, हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा था वो, अदरवाइज पकड़ के बंदा कुछ ना कुछ करता। और ये भी साइको पड़े हुए हैं कि रूम के बाहर निकलेंगे तो फॉरएवर ही इसमें रह जाएगी ये चीज़, आप ये मानो। उसके बाद एकदम से उसको मैं कहना जा मेरे को नींद आ रही है, जाओ जाओ भाग जाओ यहाँ से, नींद आ रही है।
मैं उस पे सर सारी रात पहरा देता रहा बंदे पे, बाकियों को भी बहुत मिन्नतें करी, मगर रुक जाओ, रूम से बाहर मत जाओ। वो सो गया, उसके बाद वो सो गया, मैं उसके सिराने बैठा रहा बंदे के, और बड़ी देर सो गया मतलब एंटिटी चली गई उसके? मतलब वो सो गया ऐसे ही एज इट इज, बात करते करते आंख बंद करी, लेट गया, ठीक है। मैं उसके सिराने बैठा हूँ, बाकी के बंदे कहते वो चली गई है यार, वो भी बंदा बोल रहा है जिसने बुलाई थी, कहना चली गई, अब तो सो गया ना, शांत हो गया, कहना चली गई। भाई लेकिन ऊर्जा बोर्ड में जहाँ तक हमने सुना है उसमें ऐसा होता है, जाने का भी एक प्रोसेस होता है, वो कुछ चैंट करते हैं। चैंट ही होती है सर, ये आप तो अगर वो चीज़ करी थी, वो करने के बाद वो तो बहुत बोले हमने, मंत्र तो बहुत बोले ना, तो वो आगे से मिमिक, वो आगे से मजाकिया लहजे में बात कर रही है। अच्छा, मतलब आपने उसको गुड बाय वाला चैंट कर दिया? बिल्कुल। और वो बंदा सर सारा उसको बंदे को सारी नॉलेज थी हिमाचल वाले को, वो कह रहा मेरे हाथ खड़े भाई। वो एक टाइम पे उसने भी ऐसा आउट ऑफ दैट, मतलब आपने वो 1920 मूवी देखी है, वो बंदे ने वो एक हनुमान चालीसा अच्छे से उसके सामने चैंट करता बंदी के मुंह पकड़ के, है ना, उसको प्यार से वापस बुलाता है ना, जैसे इमोशन से, कि तू ये है यार, वापस आ अपने रूप में, वापस आ। मैं उस तरीके लगा हुआ हूँ उसको पकड़ के, मैं भाई तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद सो गया वो। अगले दिन नॉर्मली सारे हमें हॉस्टल के लिए सुबह सुबह सारा रश होता था, मैंने रूम अंदर से बंद कर लिया। सुबह सुबह देखा ना बाहर, और बातें फैल ही जाती हैं बाहर, तो सारे देख देख के जा रहे हैं रूम में। वो उठ ही नहीं रहा। उसको रात को खाने के लिए हम खाना लेके आए हैं बाहर से आके, वो ना मिरिंडा मंगवाता था हमसे हमेशा, जब भी बाहर जा रहे ना, मिरिंडा और गोल्ड फ्लैग ले आना 5, है ना। तो मैं उसके लिए मिरिंडा ले आया, सिगरेट्स ले आया, और आके उठा रहे हैं उसको, नहीं उठा नहीं, बिल्कुल ही बेजान पड़ा हुआ। तो अगले दिन उठा ना, तो भाई मैं कॉलेज गया नहीं था, तो मैं बैठा हुआ था उसके साथ, मेरी आंख लगी। उसके बाद उठा तो उठ के उसने आवाज़ लगाई मेरे को, आवाज़ लगाई, दैट मीन्स कि ठीक है बंदा। तो उसको कहना भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं कहा रात को की होया जी, मैंने उसको पूछा, मैं रात को क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं बंदे को। मैं फिर भी मेरे को ये था कि मेक श्योर करूँ चीज़ें वाकई में, यार अपने मन को पता था कुछ ना कुछ गलत था। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू सौंप पा दे, उसकी भतीजी को बहुत प्यार करता है वो, और वो चैन भी हालांकि उसने गले में डाली हुई उसके नाम की। मैं कहा सौंप पा दे यदि, कहता भाई यदि कसम लगे मैंने कुछ नहीं याद, बंदे को कुछ भी नहीं याद। अपनी भतीजी की कसम खा के बंदे ने बोला। फॉर द टाइम बिंग इतना गंदा पोजेशन था उस चीज़ का।